वेलकम टू स्कीम्स मेड इजी। हम कोशिश करेंगे कि आपकी प्रिपरेशन को साथ में इजी बनाए। आज हम एक नई सीरीज लेके आए हैं। इस सीरीज में हम लोग डेली एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल या फिर एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि वो पर्टिकुलर टॉपिक हमारे किस जीएस सिलेबस के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी किस जीएस पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ हर एक सेशन के एंड में हम एक क्वेश्चन भी आपको देंगे एंड उस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक जो है वो 2 अक्टूबर की इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में था। आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का टाइटल था प्रोटेक्टिंग प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स। बेसिकली ये जो टॉपिक था ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों आया? ये न्यूज़ में इसलिए आया बिकॉज एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिसेंटली पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट टेबल की थी। अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट वो ये चाहते थे कि जो सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स की लिस्ट है उस लिस्ट को शॉर्टन किया जाए। देखिए, हमारे जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करती है, जो कि हमारी हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहे हैं और हमारी हिस्ट्री को डिपिक्ट करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम इस लिस्ट को देखें तो अराउंड 3691 मॉन्यूमेंट्स उस लिस्ट में है। देखिए, ये बहुत बड़ा नंबर है। 3691 मॉन्यूमेंट्स एक लिस्ट में होना एंड सेंट्रल गवर्नमेंट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू इन सभी मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व कर रही है। देखिए, अब हमें ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये पार्लियामेंट्री कमेटी ऐसा क्यों चाहती है कि इस पर्टिकुलर लिस्ट को अल्टर किया जाए या शॉर्टन किया जाए। तो इसका बेसिक रीजन ये है कि इस 3691 की लिस्ट में बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो मॉन्यूमेंट्स हमारी हिस्ट्री के लिए शायद उतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, जो हमारी हिस्ट्री को शायद उतना डिपिक्ट नहीं करते हैं। तो यही ये रिपोर्ट चाहती है कि इस लिस्ट को इसी कारण की वजह से अमेंड किया जाए। अगर ये रिपोर्ट, जैसे कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो चाहती है, इस रिपोर्ट को टेबल करने के बाद एक्ट की फॉर्म में पार्लियामेंट पास करती है, तो ये फर्स्ट टाइम होगा कि इस लिस्ट को सिंस हमारी इंडिपेंडेंस अमेंड किया जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि जो ये मॉन्यूमेंट्स हैं उनको ड्रॉप कैसे किया जाएगा, क्या ये पॉसिबल भी है उन अमेंडमेंट्स, उन एक्ट्स को अमेंड करना। पहले हमें ये जानना होगा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो किस एक्ट या किस रूल के अंडर इन सभी मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व और एडमिनिस्टर करता है। देखिए, वो जो एक्ट है वो है एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स रूल 1959। ये पर्टिकुलर जो रूल है ये गाइडलाइंस देता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कि किस तरह से वो एक हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट साइट को जो कि इंडिया में है उसको प्रिजर्व करे और साथ ही साथ उसको एडमिनिस्टर भी करे। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही उस पर्टिकुलर साइट की सिक्योरिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो रूल है ये डील करता है ऐसे मॉन्यूमेंट्स के साथ जो कि 100 ईयर्स ओल्ड है, जो 100 साल पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं। उन सभी मॉन्यूमेंट्स को ये जो एक्ट है ये प्रिजर्व करने की बात करती है। राइट, अब हमें ये क्वेश्चन अराइज होता है कि चलिए ठीक है, अब ये रूल जो है ये हमें बताता तो है कि किस तरह से हमें उन मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करना है, बट क्या उन मॉन्यूमेंट्स को रिमूव भी किया जा सकता है उस लिस्ट से? तो इसका क्वेश्चन वो जो रूल है वो देता है। इस रूल में खुद से बताया गया है कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी मॉन्यूमेंट को इस पर्टिकुलर लिस्ट से डी नोटिफाई कर सकती है। राइट, इस लिस्ट से किसी भी मॉन्यूमेंट को हटाना इज इन द हैंड्स ऑफ पार्लियामेंट। वो कैसे होगा? पार्लियामेंट को इस एक्ट को यानी इस रूल को, जो 1959 का रूल है, उसको अमेंड करना होगा। उसको अमेंड करने के साथ साथ ही वो उन मॉन्यूमेंट्स को उस पर्टिकुलर लिस्ट से हटा सकता है। राइट, साथ ही साथ इस रिपोर्ट में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऊपर भी क्वेश्चंस उठे हैं। इस पैनल ने ये क्वेश्चन रेज किया है कि अराउंड 531 मॉन्यूमेंट्स जो कि इस लिस्ट में है, उन मॉन्यूमेंट्स की एरिया को एनक्रोच किया जा चुका है और सिर्फ 9 साइट्स ऐसी हैं जिनमें से उन एनक्रोचमेंट्स को हटाया गया है। तो देखिए, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है कि अगर ये लिस्ट जो है इन सभी मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करती है तो ये इतना बड़े नंबर के मॉन्यूमेंट्स पे एनक्रोचमेंट कैसे होगी?
और अगर एनक्रोचमेंट हुई भी है तो अभी तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कुछ एक्शन कैसे नहीं लिया। और ये रिपोर्ट खुद बताती है कि सिर्फ 9 ऐसी साइट्स हैं जिन पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उन एनक्रोचमेंट्स को हटाया है। साथ ही साथ ये रिपोर्ट ये भी बात करती है कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जो कि एक्सकवेशन, एक्सप्लोरेशन, कंजर्वेशन के काम भी करती है, साथ ही साथ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और मेंटेनेंस के काम भी यही एक संस्था करती है। तो इस रिपोर्ट का ये भी कहना है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बाइफरकेट किया जाए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक विंग यानी एएसआई की एक विंग सिर्फ ये काम करे कि वो नई साइट्स एक्सकवेशन करे, एक्सप्लोरेशन करे और कंजर्वेशन करे, राइट। एंड साथ ही साथ जो दूसरी विंग है, एक नई विंग बनाने की ये पैनल बात करता है, उस विंग का नाम रखा जाएगा इंडियन हेरिटेज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इस विंग का काम होगा कि उन सभी पर्टिकुलर साइट्स की एडमिनिस्ट्रेशन देखी जाए। देखिए, जितने भी मॉन्यूमेंट्स होते हैं ये हमारी हिस्ट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारी हिस्ट्री को एक तरह से ये सभी मॉन्यूमेंट्स डिपिक्ट करते हैं, राइट फ्रॉम दी इंडस वैली सिविलाइजेशन टिल दी ब्रिटिश एरा। हमने काफ़ी रूल्स देखे हैं, हमने अशोकन एम्पायर देखा, हमने दिल्ली सल्तनत का एम्पायर देखा, हमने मुगल सल्तनत देखी, एंड साथ ही साथ हमने ब्रिटिश रूल के अंडर भी हमारा देश रहा। सो इस पूरे पीरियड में बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स बने हैं जो कि हमारी हिस्ट्री को इसी फॉर्मेट में डिस्क्राइब भी करते हैं। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उन सभी बिल्डिंग्स को, उन सभी मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करें। तो चलिए आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसा स्टेप लिया क्यों जा रहा है। तो देखिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और इस पैनल का ये कहना है कि इन पर्टिकुलर साइट्स को प्रिजर्व करने के लिए या कंजर्व करने के लिए बहुत सारी मैन पावर भी रिक्वायर्ड है। एंड ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी को भी इन मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करने का ड्यूटी दे सकते हैं, बिकॉज इतनी पुरानी बिल्डिंग्स को, इतने पुराने आर्किटेक्चर को प्रिजर्व करने के लिए एक स्पेसिफिक स्किल रिक्वायर्ड होता है, एंड वो स्किल एक्सपर्टीज के साथ आता है। उस एक्सपर्टीज के लिए एक स्किल्ड मैन पावर की जरूरत होती है। एंड इतने सारे मॉन्यूमेंट्स अराउंड जो उस लिस्ट में हैं 3691 मॉन्यूमेंट्स, उन सभी मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारी मैन पावर भी रिक्वायर्ड है, एंड साथ ही साथ बहुत सारे फंड्स भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, जैसा कि ये रिपोर्ट बताती है कि बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि हमारी हिस्ट्री को डिपिक्ट नहीं करते हैं। तो अगर ऐसे मॉन्यूमेंट्स उस लिस्ट में हैं तो हम उस मॉन्यूमेंट को प्रिजर्व करने के लिए टैक्सेबल मनी जो हम खुद यानी सिटीजन्स खुद टैक्स दे के गवर्नमेंट को देते हैं, उस टैक्स मनी का यूज कहीं बेटर जगह पे भी किया जा सकता है। तो यही इस रिपोर्ट का भी कहना है। तो चलिए अब हम कंक्लूजन में बात करते हैं। इस टॉपिक का जो कंक्लूजन था आज का, देखिए, मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो हमारी हिस्ट्री और सोशियो रिलीजियस हेरिटेज को डेफिनेटली डिपिक्ट करते हैं, एंड ये हमारी ड्यूटी भी बनती है कि हम उन मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करें। बट हमें खुद से क्वेश्चन पूछना चाहिए कि क्या इतनी बड़ी लिस्ट को प्रिजर्व करना इम्पॉर्टेंट है? अगर इम्पॉर्टेंट है तो क्यों, और अगर नहीं तो वो भी क्यों? तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे या हम लोग आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस करेंगे। सो ये आपका आज का क्वेश्चन है। आपको सजेस्ट करना है वेज हाउ कंजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स कैन बी डन अलोंग विद रिहेबिलिटेशन ऑफ पीपल। जैसा कि इस रिपोर्ट ने खुद बताया कि अराउंड 531 ऐसी साइट्स हैं जिनको एनक्रोच कर लिया गया है। ठीक है, वहां पे लोग रहने लगे हैं या सॉर्ट ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ। तो अब क्या उन मॉन्यूमेंट्स में जो लोग रह रहे हैं उनको वहां से निकाल देना, क्या वो भी एक सही चीज है? सो आपको यही बताना है कि आपको मॉन्यूमेंट्स को भी कंजर्व करना है, एंड साथ ही साथ उन लोगों के रिहेबिलिटेशन के लिए भी आपको कैसे काम करना है, तो उन के लिए आपको वेज बताने हैं। तो इसी के साथ हम आज का सेशन एंड करते हैं, एंड कल हम दोबारा मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे सेफ।